वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी सीटेट की बहुत अच्छी आपकी हो गई होगी। आपका 20 तारीख को पेपर है, नज़दीक है। 102 दिन जो है पढ़ाई आपको करनी है, वो करते रहिए और अच्छे से पेपर को दीजिए। ओएमआर में आप भरने जो है, ओएमआर में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उसको अवॉइड करना, वहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए लैंग्वेज में लेके। चलिए जी, अभ्यास सीरीज लगातार आपकी चल रही है। आज हम अभ्यास सीरीज में 2011 वाला क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के पेपर में जो पेडागोजी का सेक्शन आया था उसमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिले थे, आज हम वो देखेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। मतलब उनकी अब रुचि नहीं है किसमें? पढ़ने में। आगे क्या है, आप क्या करेंगे? बच्चे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है उनकी क्लास, तो बच्चे क्या करें या टीचर क्या करे? सवाल बनता है कि कोई टीचर है, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। चलिए जी, पहला ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन में देखिए, बच्चों से कहें कि वे डेस्क पर सर रखकर सो जाएं। ऐसा करेंगे क्या आप? बी ऑप्शन है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करें। सी ऑप्शन क्या है, प्रकरण को तुरंत बदल दें, यानी कि चेंज कर दें जो आप पढ़ा रहे हो उसको। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए कह दें कि आप जी खेलने जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका बी वाला। क्या करें? आप जो है पाठ जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप क्या करें? रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित क्या करें? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करें। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उसमें आपको चीजों को कैसे सिखाया जाता है? आपको चीजों को दृश्य श्रव्य सामग्रियों से चीजों को सिखाया जाता है। तो इससे क्या होगी? क्लास जो है इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक दो रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसकी आप अनुमति नहीं देंगे बच्चों को? सिंपली ये पूछ रखा है। ए ऑप्शन क्या है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाने की आप मना कर दोगे क्या? बी है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करने के लिए आप मना कर दें। सी ऑप्शन है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाने से मना कर दें। डी है, चिड़ियाघर में के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने के लिए आप मना कर दें। तो इसका किस चीज के लिए आप बच्चों को मना करोगे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप जो है डी वाला ऑप्शन देखिए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने के लिए आप मना कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, परिचित रहते हैं, खराब नहीं होते। हमसे यह पूछा गया है किए जा सकते हैं क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है?
क्यों वो चीजें खराब नहीं होती आपकी फ्रिज में? ए ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसी रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऐसा होता है क्या? बी है, कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, जब टेम्परेचर कम होगा तो रोगाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। सी है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होंगे, रोगाणु जो है नष्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन क्या दे रखा है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऐसा होता है क्या? आप सभी को पता है कि रेफ्रिजरेटर में चीजें लंबे समय तक कैसे चलती हैं, फंगस वगैरह चीजें खराब कैसे नहीं होती। उसके पीछे कारण है कि जब भी आप क्या हो जाएगा, रोगाणु कम तापमान पर क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4वां क्वेश्चन देखिए। रक्त की जांच द्वारा, जो रक्त की जांच की जाती है द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? यानी कि आप जब भी आपका ब्लड टेस्टिंग के लिए जाए तो वो लोग किसकी उपस्थिति देखते हैं आपके ब्लड में, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि व्यक्ति को मलेरिया हो गया है। पहला ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति देखी जाती है। बी है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत की कोशिकाएं। सी है, रक्त में मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं। डी है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे देखे जाते हैं। अगर आपको जब भी आप मलेरिया की टेस्टिंग कराएं तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने मलेरिया यदि बता दिया तो उसे क्या चीज मेरे रक्त में दिखाई दी होगी। तो रक्त में उसे क्या दिखाई दिया होगा डॉक्टर को, प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया में परजीवी दिखाई दिए होंगे प्लाज्मोडियम, तभी उन्होंने कह दिया कि आपको मलेरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया की परजीवी पाया जाना। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्यों करते हैं ऐसा? ए ऑप्शन क्या है, उचित दिशा में बच्चे की ऊर्जा को संक्रेदित करना, मतलब कि बच्चा क्या है एक ही डायरेक्शन में अपनी सारी क्या लगाए, ऊर्जा को लगाए। बी है, पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने की में मदद करता है क्या? सी है, स्थानीय एवं विश्व स्तरीय पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। आप सभी को पता है जब अवधारणाओं की बात आ जाए पर्यावरण की कक्षा में, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियां कथन का प्रयोग करना, यानी कि आप क्या है कहानियां से बच्चों को चीजें सिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो है आपका बेस्ट ये स्थानीय एवं विश्व स्तरीय संसार की प्रकृति को खोजने की कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जी, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में
हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। आप सभी को अच्छे से याद होगा, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने 2-3 बार ये चीजें कराई थी। यहां से क्वेश्चन बने हैं। चिपको आंदोलन, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किससे संबंधित है। हाँ जी, चलिए जी आंसर कीजिए। ए है, इसके आंदोलन बल किसने दिया है? सुंदरलाल बहुगुणा है जी क्या? अमृता देवी बिश्नोई हैं क्या? मेघा पटनाकर हैं क्या? ए.के. बैनर्जी हैं क्या? आप सभी को पता है चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए जी, विटामिन ऐसा पदार्थ है जो, ए ऑप्शन है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी ऑप्शन देखिए, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी देखिए, हीनता जय रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। आप सभी को पता है विटामिन क्या है आपका, जो रोगों से बचने के लिए हमें क्या देते हैं, उनसे रोगों से लड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोगों से बचाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये वाला क्वेश्चन करिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? ए ऑप्शन है, कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है क्या? बी ऑप्शन है, चिकना और साफ बनाने के लिए करते हैं। सी है, खुरदरा बनाकर घर्षण बल बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है क्या? डी है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए ऐसा करते हैं। आप सभी को पता है कि घरों में, जो गांव में आज भी चीजें ये होती हैं कि वहां की दीवारें और फर्श को गाय के गोबर से लीपा पोता जाता है। ऐसा करने के पीछे साइंटिफिक कारण है कि गाय के गोबर से आप लीपोगे पोतोगे तो क्या होगा, आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए ऑप्शन देखिए, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात है जी। अगला क्या है? बी, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी ऑप्शन है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। डी है, विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। जहां आपको क्या दिखाई दे जाए, उनके अनुभव और संसार से जोड़ने वाली बात दिखाई दे जाए, वो सबसे क्या है? पॉजिटिव बात है। तो व्यक्तिगत अनुभव अपने कब साझा करेगा? तब आप अनुभव संसार से जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। बच्चों को, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ऐसे क्या काम करे जिससे कि वो बच्चे उनसे इंट्रोड्यूस हो जाएं? चलो जी, पहला ऑप्शन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है।
बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी ऑप्शन देखिए, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनवाने के लिए कह सकते हैं। डी ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकते हैं। आपको बच्चे के क्या से परिचित कराना है? ईंधनों से, यानी कि पेट्रोलियम से आप क्या करोगे? बच्चों को परिचित कराओ। तो उसके लिए बेस्ट आंसर क्या है? आप क्या है, एक उनके साथ समूह चर्चा करो। कुछ बच्चे कहें, कुछ तुम कहो, और साथ साथ में बातचीत करने से चीजें बहुत ज्यादा बच्चे सीखते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या क्या है? एक तो आप लघु फिल्म दिखा दें बच्चों को, साथ में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकरणों पर बच्चों के साथ क्या करें? आप चर्चा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला बहुत ही बेस्ट आंसर है इसका। देखिए अगला है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। यानी कि मानचित्र जब पढ़ाओगे तो कौन कौन से कौशल इसमें शामिल होते हैं? ए ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों? स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता सीखते हैं क्या बच्चे इसमें? बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता मिलती है। सी ऑप्शन है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता मिलती है। सी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। आप सभी को पता है क्या कि मानचित्र जब भी बच्चे को आप कोई भी शिक्षक पढ़ाएगा, तो मैंने जब आपको क्लास में बताया था क्या कि मानचित्र जब भी पढ़ाओगे तो आपको क्या क्या चीजों की जानकारी मिलेगी? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की जानकारी मिलेगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आप कभी भी किसी मैप को खोल के देखना, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? दिशाएं की जानकारी हो जाएगी। किसी मैप में आपने गूगल मैप खोला और आपको दिल्ली से आगरा जाना है, तो आपको क्या है? दिशा की कि दिल्ली के सापेक्ष आगरा किस दिशा में पड़ेगा, ये भी मालूम हो जाएगा। स्थान की भी जानकारी हो जाएगी, वो कहां पर है, और दूरी के कितने किलोमीटर है, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्थिति, दिशाओं और दूरी और स्थान तीनों की जानकारी हमें मिल जाती है मैप से। चलिए जी, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और आप अपने फ्रेंड्सों को क्या करें? शेयर करें। चलिए जी, नेक्स्ट। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठता दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ए ऑप्शन है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बगुला जो है, जो घास में कीट पाए जाते हैं उनको खाता है क्या? बी ऑप्शन भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है क्या? गाना गाना पसंद करता है क्या बगुला? गाना गाता है भैंस के ऊपर बैठ के। सी ऑप्शन है पढ़ने उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना चाहता है कि भैंस के ऊपर बैठ के वो आराम करे। अगला कुछ ऑप्शन देखिए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। आपने जब भी देखा होगा भैंस के ऊपर बगुला बैठा होगा तो वो कुछ खाता रहता है। बगुला और भैंस में क्या है? सहजीवी संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंस की पीठ पर क्या करता है? बगुला जो है परजीवी कीट
खाता है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, पॉजिटिव बात है। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे और क्या है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। डी है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में यानी कि 1 to 5 की बात हो रही है बच्चों। 1 to 5 में पर्यावरण आप अध्ययन कब पढ़ाया जाता है? 3 क्लास टू 5th क्लास तक क्या है? ईवीएस आपका पढ़ाया जाता है। उससे पहले 1st और 2nd क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है? गणित और भाषा के माध्यम से। चलिए जी, अब क्या है, पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित क्या है कि विद्यालय के बच्चों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी की दुनिया से जोड़ना। यानी कि जो आप चीजें पढ़ा रहे हो उनको, पाठ्य पुस्तक की जो चीजें आप दे रहे हो, दिखा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको बाहरी दुनिया से भी जोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला देखिए, टूटता तारा उल्का पिंड क्या होता है? यह पूछा गया है। एक समान गति से चलने वाला तारा होता है क्या? बी ऑप्शन पर नजर मारिए, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता रहता है। सी है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। डी है, उल्काब होगा ये, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। आप सभी को पता है टूटता तारा क्या है, हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करता है कोई पिंड, वो क्या करता है? वो आग पकड़ लेता है, जब भी हमें दिखाई देता है, और उसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा। जबकि वो तारा नहीं होता, एक पिंड होता है, जैसे ही आग पड़ता है वो उसकी रोशनी हमें दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। इस प्रक्रिया से यह प्रक्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है। यानी कि किसान जो है अपने दानों को अलग करना चाहता है भूसे से, जो प्रक्रिया की जा रही है उसको क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है हस्त चयन बोला जाता है क्या? बी है थ्रेशिंग बोला जाएगा क्या? सी है निष्पावन बोला जाएगा क्या? और डी है फसल की कटाई बोली जाती है क्या? आप थ्रेशिंग में बच्चे सबसे ज्यादा ये आंसर करके आए थे, जबकि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? निष्पावन। निष्पावन विधि से क्या है, आप क्या करोगे? भूसे से दानों को अलग कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका निष्पावन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, आज की क्लास यहीं तक थी। हमसे जुड़े रहिए, अभ्यास सीरीज में लगातार आपकी अभ्यास सीरीज चल रही है। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चीजों को आप क्या है रैप अप करना स्टार्ट करो, बस क्वेश्चनों को लगाओ, अलग से अब चीजों को मत पढ़ो। जो पढ़ लिया आपने बेस्ट पढ़ लिया, उसी में से पूरा पेपर आएगा। सारे क्वेश्चन आप बना के आओगे।
अपने ऊपर जो आपने पढ़ लिया है सबसे बेस्ट पढ़ लिया है अपना। ये नहीं कि आज ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, अब नहीं, पढ़ने वाले दिन गए। अब क्या करो, आप बस क्या करो, प्रीवियस ईयर को लगाते जाओ। हमारी अभ्यास सीरीज जो चल रही है उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपके 2021 से लेके 2011 तक के सारे पेपर हमने करा दिए हैं। अभी हम अगली कड़ी में, अभ्यास सीरीज की अगली कड़ी में आपको बेस्ट वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको सीटेट के पेपर में देखने को ही मिलेंगे। तो उसे देखने के लिए अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़िए। चलिए, थैंक यू।